वहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने उस प्रतिमा को तोड़ा और दान पेटी को चुराया है। वो पागल है, पागल होने की वजह से तोड़फोड़ कर दी उसने। उसको ज्ञान ही नहीं है वो क्या कर रहा है। अभी सिर्फ इतना पता है कि वो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हिंदू समुदाय का ही व्यक्ति है, ये हमने तस्दीक कर ली है। उसने गल्ला वगैरह वहाँ का जो दान पत्रक था उसमें हाथ डाल के उसने पैसे वगैरह निकाले हैं। मूर्ति बीच में रखी थी, उसको भी तोड़ दिया। उसके साथ वो मारपीट भी की, लेकिन नहीं, पैसे नहीं, सिर्फ मूर्ति तोड़ी है ऐसे। ये बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश नई नवेली सरकार बनी है। यहाँ से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसको जानने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि नफ़रतबाजों की कोई बिसाद नहीं होती, कोई औकात नहीं होती। इनके अंदर जो नफ़रत भरी हुई है, इनको सामने वाले के ऊपर आरोप लगाकर अपनी भड़ास निकाल ली। क्या हुआ भाई साहब, मध्य प्रदेश में एक जगह है नेहरू पार्क, इंदौर के नेहरू पार्क में एक मंदिर है, छोटा सा गणेश की मूर्ति वहाँ पर रखी गई थी। एक मंद बुद्धि व्यक्ति आता है, दिमाग का कंट्रोल उनका जा चुका होता है, मूर्ति को वहाँ पर तोड़ता है। ये इंसिडेंट कैमरे में कैद हो जाती है और लोगों के पास ये वीडियो पहुँचती है। तुरंत लोगों को बुलाया जाता है और जिन लोगों को बुलाया जाता है उनमें पहुँचते कौन है? बजरंग दल वाले। बजरंग दल वाले आते हैं, इस व्यक्ति की जमकर कुटाई करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय का एक व्यक्ति हमारे गणेश महाराज की मूर्ति को तोड़ रहा था और पैसे भी वहाँ से लूट रहा था, नशे का आदी था, नशे के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए मंदिर में तोड़फोड़ की और लूटबाजी की। हमने उसको अब पुलिस के हवाले कर दिया है। मैं चाहता हूँ बजरंग दल वालों की ये बाइट सुनिए और उसके बाद आप चौंक जाएंगे। ये व्यक्ति जिसको ये मुसलमान बता रहे थे, असल में वो निकलता कौन है? पहले इन नफरतबाजों के बयान सुनिए। वहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने उस प्रतिमा को तोड़ा और दान पेटी को चुराया है। दान पेटी में भी पैसे वगैरह निकालते हुए पाया गया है। थाने हम लेके आए हैं उनको। थाने लाने के बाद में अब कानून अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। अभी सिर्फ इतना पता है कि वो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है। बार बार बजरंग दल वालों के द्वारा इस बात पर दबाव दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि व्यक्ति मुसलमान था, मुस्लिम समुदाय का था, हमारी गणेश जी की मूर्ति को तोड़ा और पैसे वहाँ से चोरी किए हैं। यानी कि तोड़फोड़ और लूटबाजी का मामला स्पष्ट तौर पर ये बताए जा रहे हैं। इन्हीं के लोगों ने पीटा है, ये हामी भी भर रहे हैं और पुलिस स्टेशन में उनको पहुँचा दिया है। ट्विस्ट यहाँ पर आता है, जब पुलिस के पास ये व्यक्ति पहुँचता है, पुलिस ने पूछताछ की, उससे उनका नाम जानने की कोशिश की, तो भाई साहब वो व्यक्ति अपना नाम भी नहीं बता पा रहा है, पता भी नहीं बता पा रहा है। पुलिस ने जांच में पाया कि ये व्यक्ति मंद बुद्धि है। तो मंद बुद्धि, अगर इस तरह की कोई इंसिडेंट होती है, कोई व्यक्ति मंद बुद्धि निकल आता है, तो नफरतबाज क्या करते हैं कि मुसलमानों का यही ग्रेन विक्टिम कार्ड होता है कि फंस जाओ तब तो कह दो कि हम बेचारे होते हैं, हमारा तो दिमाग की संतुलन ठीक नहीं था इसलिए हमने कर दिया। इस तरह की इंसिडेंट नफरतबाजों ने सोशल मीडिया पर चलानी शुरू की थी कि देखिए ना, हमने तो बताया था ना, ये मुसलमान लोग जब फंस जाते हैं तो इसी तरह का विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारा तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए हमने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी और वहाँ पर गले से पैसे निकाल लिए। इस तरह की नफरतबाजी वाले इंसिडेंट सोशल मीडिया पर लिख कर पूरी तरह शेयर की जा रही थी कि देखिए अब समय ऐसा आ गया है कि देखिए हिंदुओं के मंदिर में बढ़कर तोड़फोड़ ये लोग करने लगे। पर इनकी मनसाओं पर पानी फिर गया। पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद बता दिया कि व्यक्ति हिंदू समुदाय के प्रतीत होता है, मुसलमान नहीं है, मंद बुद्धि है, शरीर के ऊपर कंट्रोल खो चुका है, इसी के कारण इसने ये हरकत की है। पुलिस प्रशासन का बयान सुन लीजिए। उसके साथ वो मारपीट भी की, लेकिन उसको ले आए हैं यहाँ पे। और पागल अभी अपनी कुछ भी आइडेंटिटी नहीं बता रहा है जिसकी पहचान अपन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हिंदू समुदाय का ही व्यक्ति है, ये हमने तस्दीक कर ली है। पर उसका नाम पता कहाँ से, चूंकि पागल है तो कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वो पागल है, पागल होने की वजह से तोड़फोड़ कर दी उसने। उसको ज्ञान ही नहीं है वो क्या कर रहा है। नहीं, पैसे नहीं, सिर्फ मूर्ति तोड़ी है ऐसे। ये लगाना झटका। मैं कहता हूँ ना, नफरतबाजों की कोई ज़मीन नहीं होती, इनका कोई स्टैंड नहीं होता। इनको प्राथमिक दृष्टा से जो दिखाया जाता है कि देखिए इस टॉपिक को लेकर तुम्हें समाज में नफरत फैलानी है, ये उसी माहौल में रच जाते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं जो तुम करने जा रहे हो वो ठीक है या गलत है। जिस व्यक्ति के ऊपर तुम अत्याचार करने जा रहे हो, उसकी लिंचिंग करने जा रहे हो, वो व्यक्ति मुसलमान है या वास्तव में जो आरोप आप उसके ऊपर लगा रहे हो वो सही है गलत। कितनी इंसिडेंट इस देश में आई है अतीत में और आती भी हमेशा रहती हैं। शक के आधार पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति
कुछ सामान लेकर जा रहा है, आरोप लगा दिए जाते हैं कि ये तो गौ मांस लेकर जा रहा है और पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। और यही लोग जो हत्या के दोषी होते हैं जेल से बाहर निकलते हैं तो जय श्री राम के नारों के साथ, भारत माता की नारों के साथ, गौ माता की जय के साथ माला डालकर इनका स्वागत किया जाता है। जांच होती है, मामला बिल्कुल तह तक जांच के साथ बाहर निकल कर आता है तो चीज़ें कुछ और ही निकलती हैं। अजीब मानसिकता है ना। नफरत खुद फैलाते हैं, लिंचिंग खुद करते हैं, भारत माता की आड़ में, गोरक्षा की आड़ में, प्रभु श्री राम के नारों की आड़ में जितने घिनौने काम होते हैं वो ये लोग करते हैं। धर्म का व्यापार ये लोग करते हैं, गोरक्षा की आड़ में गोरख धंधा ये लोग करते हैं। और बाद में हमारे जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो कहते हो कि हमारे संगठन को बदनाम कर रहे हो। तो क्या इनको नहीं सोचना चाहिए था, जिस व्यक्ति को तुम पीट रहे हो, पुलिस के हवाले करने जा रहे हो, पहले तुम 100% जांच किए, परख लीजिए, या फिर विश्वास तुम्हें है कि ये वास्तव में मुसलमान है या नहीं है। सोशल मीडिया पर बाइट दी गई, बाद में इस बाइट को पूरी तरह से घुमाया गया इंटरनेट के ऊपर कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने मंदिर में घुस के इस तरह के इंसिडेंट कर दिए। और जब ये चीज़ें सामने आई, आधी खबर सामने आई थी कि पुलिस ने कह दिया, मंद बोल दिया, तो फिर ये कहने लगे मुसलमानों का ये तो विक्टिम कार्ड होता है, फंस जाते हैं। तो कहते हैं हम तो अल्पसंख्यक हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो दबे हुए हैं, हम तो मानसिक रूप से बीमार हैं, ये इनका प्ले कार्ड होता है। इनको मानसिक रूप से जो विकृत हो चुका है उसके साथ भी कोई सहानुभूति नहीं। सहानुभूति की नाम की इनकी चीज़ें इनके मन और दिल में है ही नहीं। मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये तो मानव जाति के दुश्मन है, मानव जाति को ख़त्म कर देंगे, ये तो हिंदुओं ने इनको यहाँ पर बसा रखा है, नहीं तो आपस में लड़कर मर जाएंगे। यतीन्द्र सिंह आनंद सरस्वती जी महाराज ये आरोप लगाते हैं ना। तो ये इंसिडेंट क्या दिखाती है, हिंदू भाई को ही जो मानसिक रूप से विकृत था, हिंदुओं के ठेकेदारों ने ही उनकी सुताई कर दी। इसको कहाँ जायज़ ठहराओगे भाई साहब? पुलिस का बयान आया है, बाकायदा मध्य प्रदेश से आया है। ये होती है असल औकात नफरतबाजों का। इनको जो टास्क दिया जाता है उसी को ये फुलफिल करने में लग जाते हैं, इतना दिमाग इनके अंदर नहीं होता। नफरत के जब दिमाग में पल जाती है ना तो फिर दिमाग सही से काम नहीं करता। प्यार और नफरत हद से ज़्यादा अगर हो जाता है तो वहाँ पर दिल चलता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। सनक जो हो गई है, नफरत हद से ज़्यादा हो गई तो फिर वो नफरत ही परोसेगा भाई साहब। वो नहीं देखेगा तुम ये सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे आम लोग जूझ रहे हैं, पर इनसे उनको कोई मतलब नहीं। इसी मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, उससे संबंधित वो व्यक्ति बताया जा रहा था। उसके साथ किस तरह पुलिस एक दूल्हे की तरह उसके साथ व्यवहार कर रही थी, वो सारी वीडियो हमने उस समय पर आपको दिखाई थी। मध्य प्रदेश की ही तो घटना थी वो। और अब आ गई है ये मंदिर वाली घटना। एक खबर तो ये भी आ रही थी, नए नवेले मुख्यमंत्री बनने के बाद आदेश दे दिया है, असल रूप रंग रूप जो ऊपर से नीचे तक इन नफरतबाजों को दिखाना शुरू कर दिया है। क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ झड़प हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, एक हथेली पर चोट का निशान बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ लोगों ने उनको नुकसान पहुंचा दिया था, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता थे। अब उनके घर पर बुलडोज़र चला दिया। इस बुलडोज़र का मुंह वहाँ नहीं होगा, दुधी विधानसभा के विधायक को जो 25 साल की सज़ा सुनाई गई उसके घर की तरफ नहीं होगा। आरोपी इनकी पार्टी से खल रहा है, उसकी विचारधारा इनकी पार्टी से अलग है, इनके मंसूबों में वो अड़ंगा पैदा कर रहा है, इनके गलत चीज़ों में इनको कामयाब नहीं होने दे रहा है, वो किसी दूसरे समुदाय से है। तो इनका बुलडोज़र हमेशा के लिए स्टार्ट ही रहता है, बस घर ढहाने की बारी है। खुले में जो मीट मांस की दुकानें थी उनको बंद कराया जाए, हालांकि जो कार्यान्वयन होता है, जो SOP होती है उसके हिसाब से कार्य होना चाहिए, पर इनकी मंशा एक ही होती है, विशेष समुदाय के परेशान करो, अल्पसंख्यक को परेशान करो। उससे जो खबरें बनेंगी ना उससे तुम्हारा वोट बैंक मजबूत होगा। और पता नहीं कौन लोग हैं इस नफरत के नाम पर इन तथा कथित धर्म के ठेकेदारों को वोट देकर इस कुर्सी पर बैठाते हैं। भाई साहब यही तो जन्म प्रभु ने हमें दिया, पता नहीं कितने जीवन में कितने प्रजातियों में घूमने के बाद हमें इंसान की इस प्रकृति के रूप में हमें जन्म दिया गया है। प्रभु ने हमारे इस कर्मों को देखते हुए अगर वापस से मनुष्य नहीं बनाया, या फिर नफरतबाज जितने भी हैं इनको अगले जन्म में मुसलमान बना दिया, तो इन्हीं के द्वारा नफरत का माहौल बनाया हो, उसे में इनको जीने के लिए मजबूर कर दिया, फिर क्या औकात रहेगी इनकी। जन्म तो आज ठीक है, ये तो मिल गया, और अपनी व्यक्तिगत मनसा के लिए ठसक में नफरत की आड़ में आप कुछ भी करते हुए चले जा रहे हो। आखिर वो भी तो इंसान है यार, जिनके ऊपर आप क्रूरता बरत रहे हैं।
अपनी व्यक्तिगत जेब भरने के लिए या किसी के एजेंडा के चलते तुम्हारा अवसर साधा जा रहा है तो तुम कुछ भी करते हुए चले जा रहे हो। इससे अच्छा तो 2 सूखी रोटी खा लो, अपने घर में आराम से रहो, वो सुकून की ज़िंदगी होती है। किसी को नुकसान पहुंचाना बेवजह और नफ़रत फैलाना, समाज को बांटने की कोशिश करना, ये मानवता की सेवा नहीं, मानवता के ऊपर क्रूर अत्याचार है जिसकी सज़ा डेफिनेटली मिलती है। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।